Hello everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं possessive adjectives के बारे में. तो आज के लेसन में हम समझेंगे possessive adjectives क्या होते हैं, क्या करते हैं सेंटेंस में, कैसे इनको यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो लेसन काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है. इट्स गोना बी फन. एंड तक जरूर देखना. चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो. I'm excited as always. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, let's start with understanding what exactly a possessive adjective is. सबसे पहले बात करते हैं possessive adjective क्या है, समझ लेते हैं. तो सबसे पहली चीज समझने की ये है बिफोर इवन लुकिंग एट इट्स डेफिनेशन कि ये एक एडजेक्टिव है. तो ये क्या करेगा, एक नाउन को मॉडिफाई करेगा, एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. दिस इज व्हाट एन एडजेक्टिव डज. एडजेक्टिव का काम क्या है, एक नाउन को मॉडिफाई करना, एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना. तो इसको हम बोल रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव. तो ऑब्वियसली इट्स गोना मॉडिफाई अ नाउन, इट्स गोना गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. बट द क्वेश्चन इज किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी ये. The word possessive is going to answer that question. Possessive बताएगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी. ये जिस भी नाउन को मॉडिफाई करेगा उसके पोजेशन के बारे में बताएगा कि ये किसको बिलोंग करता है. दिस नाउन हु इट बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करता है, इसका मालिक कौन है, इसका हकदार कौन है, इसको कौन ओन करता है, या ये किसको सिंपली बिलोंग करता है. ठीक है, अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं और सारी चीज समझ लेते हैं. अब possessive adjective is a word. तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए, it is just a word. ये एक वर्ड है, एक वर्ड. It is not a phrase, it is not a clause, it cannot be a phrase, it cannot be a clause, it is just a word. तो ये एक वर्ड है that sits before a noun, जो एक नाउन के बिल्कुल बगल में, नाउन के बिल्कुल बगल में लेफ्ट में बैठ जाएगा चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह, and modifies it, और उस नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. कैसे देगा? बाय टॉकिंग अबाउट इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन बता के उसको मॉडिफाई करेगा. पोजीशन बताएगा कि हु इट बिलोंग्स टू, वो नाउन किसको जाता है, वो किसका है. ठीक है, और ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास इंग्लिश में. माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स. वी हैव 7 पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इट्स बहुत ही कम यूज होता है, बट पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं. ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है. तो सारे पोजेसिव एडजेक्टिव को समझेंगे आराम से एक एक करके विद एग्जांपल्स. अभी तक हमें समझ में आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, वन वर्ड एडजेक्टिव्स हैं जो एक नाउन के पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. दैट इज इट, यही है. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे. देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म होती है. ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, है ना. फिर इन प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं जब ये प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. ठीक है, तो आई बन जाता है मी, वी, अस, यू का यू ही रहता है, बड़ा डीट है. ही का हिम, शी का हर, इट का इट भी डीट है, दे का देम. अब इनका पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन. देखिए, प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं आता है. पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं आएगा. तो आई का बन जाएगा माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज. हिज सेम रहता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज रहता है, एडजेक्टिव भी हिज रहेगा. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? एडजेक्टिव के आगे नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन के आगे नहीं आएगा. तो ये हिंट है, अभी आगे इसकी बात करेंगे. शी का हर्स, इट का हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाते, ये नहीं किया जाता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे. ठीक है, होता तो इट्स बोल देते यार, लेकिन नहीं यूज करते हम. ठीक है, और दे का बन जाता देयर्स. तो ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, आई का माई, माई समथिंग, वी का आवर, आवर समथिंग, आवर स्कूल, आवर टीचर, आवर फ्रेंड्स, यू का योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर कार, ही का हिज हाउस, हिज कार,
शी का हर, ठीक है, यहां पर ये प्रोनाउन पे हर्स था, ठीक है। इट का बन जाता है इट्स, अपॉस्ट्रोफे नहीं है, ये इट्स है ना कि ये, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे। और दे का बन जाता है देयर, देयर कार, देयर हाउस, देयर पेरेंट्स, ठीक है, देयर फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड देम। एग्जांपल्स लेके समझते हैं इनको, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, why are you looking into this bag, this not that's not the right thing to do. Why are you looking into this bag? आप इस बैग में क्यों झांक रहे हो? That is not the right thing to do. ये सही चीज नहीं है, ये गलत चीज है। Why are you looking into किसमें किसमें his bag, sorry this bag शायद मैंने बोल दिया, his bag, उसके बैग में आप क्यों झांक रहे हो? किसके बैग में? उसका बैग, वो बैग जो उसको बिलोंग करता है, जो एक व्यक्ति को बिलोंग करता है, जो व्यक्ति उसको ओन करता है, ठीक है, हिज बैग। आप यहां पर हिज की जगह कोई भी दूसरा पोजेसिव इट्स को छोड़ के, है ना, इट्स को छोड़ के कोई दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। माय बैग, योर बैग, हिज बैग, हर बैग, देयर बैग, है ना, कोई सा भी आप रिप्लेस कर सकते हो। मीनिंग ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, बट यू कैन रिप्लेस दिस पोजेसिव एडजेक्टिव विद एनी ऑफ द रिमेनिंग पोजेसिव एडजेक्टिव्स लीविंग इट्स। दूसरा देखो, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, बट लेकिन किंतु आई कैन नॉट टॉलरेट हर टेंट्रम्स। मैं उससे प्रेम करता हूं लेकिन मैं उसके नखरे नहीं झेल सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट हर, हर क्या, उसके क्या, टेंट्रम्स। टेंट्रम्स नखरे किसी के हो सकते हैं ना, कोई तो टेंट्रम दिखाएगा। वो टेंट्रम किसके टेंट्रम की बात कर रही है? हर टेंट्रम। उसके नखरे मैं नहीं झेल सकता। भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसके नखरे नहीं झेल सकता। अब आप देखेंगे, जब आप एक पोजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन को मिला दोगे तो नाउन फ्रेज बन जाएगी। तो ये हिज बैग, हर टेंट्रम्स, ये भी क्या है? नाउन फ्रेजेस है। शी विल रिटर्न योर मनी इन द इवनिंग, वो आपका पैसा इवनिंग में लौटा देगी। शी विल रिटर्न क्या? योर मनी, आपका पैसा, आपका क्या? पैसा, पैसा जो आपका है, जो आपको बिलोंग करता है। शी विल रिटर्न योर मनी, हिज मनी, हर मनी, आवर मनी, देयर मनी, ठीक है। रिप्लेस कर दीजिए इट्स को छोड़ के, इट्स को छोड़ के। वी लव व्हाट यू डिड और वी लव व्हाट दे डिड बट वी डोंट सपोर्ट देयर वे ऑफ डूइंग इट। जो उन्होंने किया हमें बहुत अच्छा लगा, वी लव व्हाट दे डिड, बट परंतु वी डोंट सपोर्ट देयर वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन जिस तरीके से वो उन्होंने किया हम उसको सपोर्ट नहीं करते। वी डोंट सपोर्ट देयर वे ऑफ डूइंग इट, जिस तरीके से उन्होंने किया। देयर वे, उनका तरीका, उनका क्या तरीका? वे जिस तरीके से वो करते। तो ऑब्वियसली तरीका कोई चीज नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो, जिसको आप ओन कर सकते हो। तो यहां पर लिटरली पोजेशन, जो हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो लिटरल पोजेशन जरूरी नहीं है कि लिटरल पोजेशन होगा कि आप उसको ओन कर लोगे, आपके पास होगा। मतलब वो बिलोंग उसको करता है, वो नाउन उसको रेफर कर रहा है। वे किसका? वे उनका, वे उनका तरीका, ठीक है, ऐसे समझो आप। The parents won't join the meeting, let's move on without them। ठीक है, मीटिंग चल रही है तो हम किसी के पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं यार आने दीजिए, उनके पेरेंट्स भी आने दीजिए। और स्पीकर कहता है उनके पेरेंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, मीटिंग को जारी रखते हैं उनके बिना। देयर पेरेंट्स वोंट, विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग। उनके माता पिता, उनके क्या? माता पिता। माता पिता जो उनके हैं, जो उनको बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली माता पिता कोई चीज नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो, बट बिलोंग उनके हैं, एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। देयर पेरेंट्स, माँ पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, आप कोई सही पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। यू कैन वेयर दिस स्वेटर, इट्स वूल और इट्स फैब्रिक फील्स वेरी सॉफ्ट। आप ये स्वेटर पहन सकते हो, इसका जो ऊन है और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील करता है। मतलब आपको इसका जो फैब्रिक है या जो इसका ऊन है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होगा। किसका? वूल, स्वेटर का। तो अब ये समझो कि जो इट्स है ये पोजेशन दिखाता है, ये पोजेशन दिखाता है ऑब्जेक्ट्स की, मतलब चीजों की, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स, बर्ड्स, राइट, पेट्स, इनका पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। ये हम व्यक्ति के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये समझना जरूरी है। I know the car is quite old, but its engine is fresh and hasn't been opened। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। I know the car is quite old, मुझे पता है कि गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, but its engine, its किसको रेफर कर रहा है? कार को।
यहां पर देखिए इट्स वूल, ये किसको रेफर कर रहा था? स्वेटर को। तो इट्स इंजन, इसका इंजन, इसका क्या? इंजन, गाड़ी का इंजन। तो गाड़ी कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अगर व्यक्ति होता तो हम हिज इंजन बोल देते हैं, ठीक है, हिज या हर, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। बट यहाँ पर ये गाड़ी है, तो गाड़ी निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम इट्स का यूज करेंगे। गाड़ी के पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी का इंजन फ्रेश है, गाड़ी ओल्ड है बट इसका इंजन अभी भी फ्रेश है, इट्स इंजन। क्लियर है? चलिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए पोजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। पोजेसिव एडजेक्टिव्स पोजेसिव नाउन से, सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन से डिफरेंट है। ये चीज तो अभी हमने देखा था, ये माइन है, ये माई है। पोजेसिव प्रोनाउन माइन है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई है। पोजेसिव प्रोनाउन अवर्स है, अवर्स, यहां पर अवर है। योर्स है, ऐसा आपको ऐड होता हुआ दिख रहा होगा कईयों में, यहां पर योर है। हिज का सेम ही रहेगा, यहां पर ये हिज सेम रहेगा। बट अगर ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसके आगे नाउन नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसके आगे एक नाउन आएगा। ये आपको ये एक तरीके से टिप है, ये हिंट है समझने के लिए कि ये नाउन है या प्रोनाउन। हर्स तो ऐसा आ गया प्रोनाउन, हर ये एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन आएगा ही आएगा। इट का तो केवल पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, इट्स, अपोस्ट्रोफे के बिना, ठीक है, इट्स। देयर्स और देयर, देयर्स एस वाला, देयर के आगे नाउन आएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज समझ लो कि पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स दो अलग चीज हैं, इनको आप कंपेयर मत करिए। दिखने में थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर सा दिखते हैं बट ये अलग है। एग्जाम्पल दो ले रखे हैं, इनके साथ हमें समझ में आ जाएगा। माई जॉब इज नॉट इंटरेस्टिंग बट योर्स इज अमेजिंग। मेरी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं है बट योर्स, लेकिन आपकी अमेजिंग है। आपकी क्या? जॉब। तो योर्स में ना, योर्स में ऑलरेडी नाउन वो इंक्लूडेड है। योर्स का यहां पर मतलब ही है योर जॉब, योर जॉब। लेकिन इसके आगे आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं। तो ये नाउन है, ये रेफर कर रहा है इस पूरे को। माई जॉब, मेरी जॉब तो इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन आपकी जॉब, योर्स, योर जॉब, योर क्या? इस जॉब को रेफर कर रहा है, आपकी जॉब इंटरेस्टिंग है, ठीक है। योर जॉब इज अमेजिंग, योर जॉब इज अमेजिंग। यहां पर योर क्या है? एडजेक्टिव है। योर क्या? जॉब, इसके आगे नाउन आ रहा है। दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है, प्लीज डोंट टो इट, इसको उठवाना मत। गाड़ी से उठवा देते हैं ना, उसको टोइंग बोलते हैं, टो करना। दिस कार इज माइन, तो देखिए माइन के आगे तो नाउन आ ही नहीं सकता। माइन कार, माइन हाउस, यू कांट से दैट, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म होता है इसका माई। प्लीज डू नॉट टो माई कार, मेरी कार को, माई कार, इसके आगे कार, माई हाउस, माई फ्रेंड्स, ठीक है, कोई सा भी आप नाउन लगा सकते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग चीजें हैं, इनको कंपेयर नहीं करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूज द सिंगुलर न्यूट्रल पोजेसिव एडजेक्टिव देयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज और हर। अगर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव एक न्यूट्रल सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है जिसका जेंडर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप हिज और हर की जगह देयर यूज कर सकते हैं। देयर जनरली हम प्लूरल नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं जनरली, बट यहां पर ये प्लूरल नाउन का पोजीशन नहीं दिखाएगा, यहां पर ये सिंगुलर है। इसको इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो सके, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। एवरी टीचर, अब टीचर का जेंडर तो क्लियर नहीं है। एवरी टीचर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर टीचर को, हर शिक्षक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर हिज क्लास, उसकी क्लास के लिए, उसकी क्लास, हिज क्या? क्लास। तो हिज हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, क्लास हो गया इसका नाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये हिज है, ये टीचर को रेफर कर रहा है, लेकिन हिज तो हो गया मैस्कुलाइन। अब ये बोल रहा है टीचर आदमी है, तो यार टीचर तो औरत भी हो सकता है ना। तो जब हम बोलते हैं हिज क्लास तो हम सेक्सिस्ट हो रहे हैं फीमेल्स की तरफ, हम औरतों की तरफ थोड़ा सा सेक्सिस्ट हो रहे हैं कि यार उनको तो मान ही नहीं है टीचर, जबकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है अगर आप हिज क्लास बोलते हो तो आप एक तरीके से लेडीज को इग्नोर कर रहे हो।
अगर आप हर क्लास बोलते हो, एवरी टीचर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर क्लास, जो भी टीचर्स हैं, हम लेडीज टीचर्स की बात कर रहे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्लास की, हर क्लास। लेकिन हम तो बोल रहे हैं टीचर यार, तो टीचर में तो सारे टीचर्स आ जाएंगे ना। तो अगर आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना, जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना, अगर कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो आप बिंदास हिज और हर का यूज करिए। बट अगर ये क्लियर नहीं है, उस केस में आप सिंगुलर पोजेसिव यूज करिए, दैट इज देयर। ठीक है, देयर। एवरी टीचर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर क्लास, उनकी क्लास के लिए। यहां पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सेक्सिस्ट नहीं बोलेगा, ना आप औरतों की तरफ सेक्सिस्ट हो रहे हो, ना आप आदमियों की तरफ सेक्सिस्ट हो रहे हो, सेफ खेलो। ठीक है। तीसरा, इट्स और इट इज, इट्स में फर्क है। तो अगर आपको अपोस्ट्रोफी दिख रहा है तो ये इसका मतलब बेसिकली होता है इट इज। ठीक है, सब्जेक्ट और ये वर्ब है, या तो लिंकिंग वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इट्स को पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स को कंफ्यूज नहीं करना है इट इज से। दिखने में थोड़ा सा सेम लगता है, बट इट के आगे ये आपको अपोस्ट्रोफी दिखेगा, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू कैन बाय दिस वाटर कूलर, इट्स प्राइस इज क्वाइट इकोनॉमिकल। आप ये वाटर कूलर को खरीद सकते हो, इट्स प्राइस, इसका प्राइस, किसका, कूलर का, कूलर का प्राइस। तो यहां पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे आपको नाउन भी दिख रहा होगा। अगर ये इट्स होगा तो पहली चीज तो आपको अपोस्ट्रोफी दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसके आगे एक मेन वर्ब दिख जाएगा आपको, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। बट अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके आगे आपको दूसरा नाउन दिख सकता है, इट्स माय हाउस, इट्स कोल्ड, है ना। बट आपको पता चल जाएगा कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर आपको ये अपोस्ट्रोफी नहीं दिखेगा। ठीक है, सेम चीज होता है योर और देयर के साथ। ये यू आर है, यू आर, देयर, ये दे आर है, दे आर। तो आपको इनको योर और देयर से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट्स जो है पोजीशन दिखाता है किसी चीज का या एनिमल का, या कोई पेट हो गया या कोई बर्ड हो गया। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, किसी जानवर का या किसी चीज का पोजीशन दिखाता है, इंसान का पोजीशन नहीं दिखाता इट्स। ठीक है, वी डू नॉट यूज इट्स टू शो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का पोजीशन दिखाने के लिए हम इट्स का यूज नहीं करते, हम इसका यूज करते हैं किसी चीज या किसी जानवर, किसी पेट का पोजीशन दिखाने के लिए। आई सॉ अ पर्सन एट द स्टेशन, मैंने स्टेशन पे एक व्यक्ति को देखा, इट्स फेस, उसका फेस। अब व्यक्ति तो यार व्यक्ति है, तो इट्स यहां पर यूज नहीं कर सकते, यहां पर हम हिज बोलेंगे या हर बोलेंगे, लेकिन पर्सन तो व्यक्ति मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो यहां पर देयर बोल देंगे। देयर फेस वाज पेक्यूलियर, उनका फेस थोड़ा अजीब था, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब। आई सॉ अ पर्सन एट द स्टेशन, देयर फेस वाज पेक्यूलियर, वही चीज मैंने कहा, हिज हर बोल सकता था, बट वो फिर सेक्सिस्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। आई नीड योर म्यूजिक सिस्टम, इट्स बेस इज जस्ट अमेजिंग, मुझे आपका म्यूजिक सिस्टम चाहिए, म्यूजिक सिस्टम, उसका बेस, उसका बेस, म्यूजिक सिस्टम का बेस इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ में आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे यूज करना है इनका, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दी, आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद है अब आप पोजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी गलतियां नहीं करोगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेबसाइट पे जाएं www.englishwithashish.com, यहाँ पे ये पोस्ट के और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, पोस्ट ऑलरेडी है और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आपको एक क्विज मिलेगी जो आपको ट्राई करनी है, वो क्विज ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद आंसर वहीं पे मिलेंगे, मैच करिए आंसर्स को, बट आंसर करने से पहले आंसर्स को मत देखिएगा। ठीक है,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।